आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। नारद जी ने कहा कि हे राजा, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और न गंगा के समान कोई उत्तम तीर्थ है। जलदान के समान कोई दान नहीं, स्त्री सुख के समान कोई सुख नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन रहने के समान कोई लाभ नहीं। न तो अनशन के समान कोई तप है, न दान से बड़ा कोई सुख है, न दया के समान कोई धर्म है और न नेत्रों के समान कोई ज्योति है। भरपेट भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान उत्तम कोई व्यवसाय नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और न सत्य के समान कोई यश कीर्ति है। निरोग रहने के समान कोई उत्थान व अभ्युदय नहीं। भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वैशाख मास के समान पवित्र मास इस जगत में कोई नहीं है। इसे विद्वान लोग ने जाना एवं माना है। यह वैशाख मास जो कि बड़ा ही उत्तम एवं शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है, जो मानव भगवान के अत्यंत प्रिय इस मास को बिना किसी नियम या व्रत किए ही यूं ही टाल मटोल करके उपेक्षित कर बिता देते हैं, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त करता है। जिन मृत धर्मियों का वैशाख मास बिना नियम व्रत के यूं ही बीत जाता है, उन सब का अभिलषित पूर्ति के लिए किया गया सारा धर्म व्यर्थ है। वैशाख मास में जो अपने भक्ष्य रसों जिनमें की वह सदा से लगा हुआ है नियमन कर ले, तो इनमें कोई संदेह नहीं कि वह अवश्य ही विष्णु सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस जगत में बहुत से धन एवं अनेक प्रकार के व्रत नियम भी हैं, जो देह में थकावट लाने मात्र के लिए और पुनः पुनः जन्म दिलाने वाला है, किंतु वैशाख मास का स्नान मात्र ही ऐसा है कि मानव पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। संपूर्ण दानों में जो पुण्य है एवं सभी तीर्थों में स्नान से जो फल है, वह फल वैशाख मास में दान मात्र से अच्छी तरह प्राप्त होते हैं। कल्याण व ऐश्वर्य की कामना करने वाला मानव यदि जलदान में स्वयं समर्थ हो तो दूसरे की सद्बुद्धि देकर उसे प्रेरित करना चाहिए, अर्थात दूसरों के द्वारा भी इसे कराना चाहिए, क्योंकि सभी दानों में यह श्रेष्ठ है। एक तराजू पर एक ओर अन्य सभी दानों को और एक ओर केवल जलदान को रखा जाए तो जलदान का पुण्य ही विशेष महत्व रखता है, अर्थात भारी होगा। जो मानव मार्ग में चलने वाले पथिकों को प्रपादान के द्वारा संतुष्ट करता है, वह अपने करोड़ कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में पूजा जाता है। हे राज सत्तम, इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रपादान देवताओं, ऋषियों और पितरों को अत्यंत प्रसन्न करने वाला अक्षय पुण्य है। रास्ता चलने की थकावट से दुखी पथिक जिसके पौसरे के जल से संतुष्ट हो गए, उनके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य सभी देवता संतुष्ट हो गए। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा करने वाला जल, छाया की इच्छा वाला छाया एवं पंखे की इच्छा वाला पंखा चाहता है, और वैशाख मास में जल, छाता एवं पंखा इनका दान विशेष महत्व रखता है। वैशाख मास के आने पर घर कुटुंब वाले ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान न देकर मनुष्य पृथ्वी पर चातक योनि में जन्म लेता है। प्यास से व्याकुल किसी महात्मा या प्राणी को जो शीतल जल पिलाता है, हे राजन, वह उतने मात्र से ही 10,000 राजसु यज्ञों का फल पाता है। घाम एवं थकावट से दुखी ब्राह्मण को जो पंखे डुलाकर सुख देता है, वह उतने मात्र से पाप रहित होकर पक्षियों का राजा हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास में ब्राह्मणों को पंखा न देकर मनुष्य सैकड़ों वायु रोगों से व्याप्त होकर नरकों में ही जाता है, अर्थात
दुख ही दुख पाता है। जो रास्ते में थके हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने कपड़े से भी वायु संचार करता है, तो वह उतने ही सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। शुद्ध चित्त से जो हाथ के तलवे से भी किसी श्रांत के लिए वायु संचार करता है, वह उतने से ही सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तुरंत थकावट को दूर करने वाले परम पवित्र पंखे का दान जो मानव नहीं करता, वह नरक की यातनाओं को भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर पाप रूप से जन्म लेता है। हे राजन, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक आदि दुखों की शांति के लिए छाते का दान वैशाख मास में एक ही बार सभी प्रयास करके अवश्य देना चाहिए। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो मनुष्य छाता नहीं देता है, वह महाक्रूर पिशाच के रूप में, जिसके ऊपर की कोई छाया नहीं होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर पैदा होकर रहता है। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो सुंदर खड़ाऊ दान देता है, वह यमदूतों को ठुकराकर विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान विष्णु के परम प्रिय वैशाख मास में जूते का दान देता है, उसे नरक संबंधी, लोक एवं देह संबंधी होने वाले क्लेश नहीं भोगने पड़ते हैं। किसी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर भी जो पुरुष खड़ाऊ अथवा जूते दान नहीं देता है, निस्संदेह ही वह करोड़ों जन्म तक इस पृथ्वी पर राजा होकर रहता है। जो रास्ते में थकावट दूर करने के लिए अनाथ मंडप बनवाता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को जो व्यक्ति आश्रय देता है, उसके पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। दोपहर के समय अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मण को यदि भोजन करा दे, तो उसके फल की अंतिम अवधि ब्रह्मा जी ने भी नहीं बताई है, अर्थात उस पुण्य का फल अथाह है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तुरंत तृप्त करने वाला है, इसलिए अन्न के समान तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। जब तक मनुष्य भोजन नहीं किए रहता है, तब तक भूखे मनुष्य को स्त्री, लड़के, घर, वस्त्र एवं आभूषण आदि सभी असहज लगते हैं। किंतु यह भी निश्चय ही है कि भोजन कर लेने के बाद ये ही सभी सह्य रहते हैं। इसलिए अन्न दान के समान दान न हुआ है और न होगा। वैशाख मास में रास्ते के थके हुए ब्राह्मण को जिसने अन्न नहीं दिया, वह इस पृथ्वी पर पिशाच होकर आता है और अपने ही मांसों को खाने लगता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, अन्न देने में इतनी शक्ति होती है कि अन्न ग्रहण करने वाला अपने माता पिता को भूल जाता है। इसलिए त्रिलोक्य के निवासी सभी जीव अन्न की अति प्रशंसा करते हैं। माता एवं पिता भी केवल जन्म के कारण होते हैं, किंतु संसार एवं व्यवहार में विद्वान लोग अन्न देने वाले को पितर शब्द से पुकारते हैं। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले राजन, अन्न देने वाले में सभी तीर्थ रहते हैं। अन्न देने वाले में सभी देवता तथा सभी धर्म भी रहते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।